वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों की हिंसा सामने आई है। हेब्रोन शहर में हमास समर्थकों ने उत्पात मचाया है। समर्थकों ने इजरायल पुलिस पर गोलियां चलाई हैं, टायर जलाए हैं और वाहनों में आग लगा दी है। तस्वीरें देखिए। يتم الآن إطلاق النار من شارع بئر السبع على قوات الجيش الإسرائيली। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इस बीच इजरायल और हमास की जंग में अब तक भीषण रक्तपात हो चुका है, लेकिन हमले नहीं थम रहे हैं। इजरायल ने हमास का नामो निशान मिटा देने की कसम खाई है, जबकि हमास के हमले इसके बावजूद बढ़ते जा रहे हैं। आखिर हमास के पास इजरायल से टकराने की ये ताकत कहां से आई है? हमास के पास ऐसा क्या है जिसके दम पर वो इजरायली शहरों पर लगातार अटैक कर रहा है? हालांकि हमास को सबक सिखाने के लिए इजरायल भी अथाह बारूद बरसा रहा है, लेकिन फिर भी अहम सवाल यह है कि इजरायल हमास को कैसे परास्त कर पाएगा। इजराइल के बड़े बारूदी एक्शन के बाद भी हमास के हमले थम नहीं रहे हैं। इजराइल पर हमास लगातार रॉकेट से हमले कर रहा है। रात में भी हमास के हमले लगातार जारी रहे। इजराइल पर हमास ने बहुत बड़ा हमला करते हुए एक साथ 150 रॉकेट दागे। हमास ने ये हमले गाजा पट्टी के उत्तर में इजरायली शहर एश्कलोन में किए। इससे पहले हमास ने इजरायल के शहर एश्कलोन के अलावा यरूशलेम, अशदोद, बीरशेबा, नेतिबोट और स्तेरोत में मिसाइलों और रॉकेट से बड़े हमले किए। इस बीच हमास ने 130 मिसाइलें और अनगिनत रॉकेट दागे। दुनिया भी ये सोचकर हैरान है कि इजरायल के भीषण पलटवार के बाद भी हमास के हमले थम क्यों नहीं रहे हैं। आखिर हमास के पास वो कौन से हथियार और तरीके हैं जिससे वो इजरायली शहरों पर बिना रुके हमले कर रहा है? जंग में इजरायल पर हमले के लिए हमास जो तरीके आजमा रहा है, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमास ने जो वीडियो जारी किया है वो दंग कर देने वाला है। हमास अब पानी के पाइप से भी रॉकेट बना रहा है। हमास ने रॉकेट तैयार करने वाला यह वीडियो खुद जारी किया है। पुराने पाइपलाइनों को काटकर रॉकेट बनाए जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि हमास के लड़ाके कैसे पाइपलाइन निकाल रहे हैं। फिर वो पाइपलाइन को काटते हैं, उसमें विस्फोटक भरा जाता है। उसके बाद पाइपलाइनों को रॉकेट बनाकर दागा जाता है। दावा किया जा रहा है कि पानी के पाइप का सहारा लेकर हमास उनसे हजारों रॉकेट अब तक तैयार कर चुका है। यही रॉकेट वो इजरायली शहरों पर दाग रहा है। इस बीच इजरायल को धमकी देते हुए हमास ने कहा कि वो इजरायल से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार है। हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ को चेतावनी दी। हमास किसी भी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि गाजा पर इजरायली कब्जा संभव नहीं है। हमास ने कहा कि इजरायल के ग्राउंड हमले से कुछ नहीं होगा। दक्षिण इजरायल में हमास के हमले बढ़ते जा रहे हैं। किबुत्ज के कफर अज़ा में ग्रेनेड लॉन्चर से हमास के लड़ाकों ने घरों पर बमबारी की। ये तस्वीरें हमास के हमलों के और विध्वंसक होने की गवाही देती हैं। हमास का अल कसाम ब्रिगेड हथियारों के एक ऐसे जखीरे को भी तैयार करने का दावा कर रहा है जिसके जरिए साल्वो लॉन्च किया जाएगा। जाहिर है इजराइल के अपराजय ताकत के सामने हमास हथियार डालने को तैयार नहीं दिख रहा है। हमास के लड़ाके इजराइल के शहरों को
दहला रहे हैं। हमास ने ऐलान किया है कि अब तक के उसके हमले सिर्फ ट्रेलर थे। अभी सारे हमलों की या उसके अटैक्स की विध्वंसक तस्वीर अभी आनी बाकी है। बीते 24 घंटे में हमास ने एश्कलोन से लेकर किबुत्ज तक अनगिनत रॉकेट दागे। हमास के हमलों से इजराइल के कई शहर धधक उठे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने इजराइल की कई चौकियों पर भी फिर से हमला शुरू कर दिया है। इस बीच इजराइल ने भी पहली बार यह माना है कि हमास के हमलों को लेकर उसकी सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी चूक हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के हमले से एक रात पहले ही इजरायली सुरक्षा एजेंसी को जानकारी मिल गई थी। इसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के खुफिया विभाग ने हमास के बड़े हमले की तैयारी की सूचना दी थी, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स और सुरक्षा एजेंसी शीन बेट ने इनपुट को नजरअंदाज किया। शीन बेट के टॉप लीडर्स ने बॉर्डर पर इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर नहीं रखा। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ हर्जी हलेवी ने इनपुट के बावजूद सुरक्षा में भूल की बात मानी है। इजरायली सेना प्रमुख ने कहा है कि जंग के बाद इस लापरवाही के लिए भी एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल हमास की ताकत को हल्के में ले रहा था या फिर इजरायली एजेंसियां हमास को समझने में चूक गई। क्या इजराइल अपनी पावर को लेकर, अपनी शक्तियों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, जिसका फायदा हमास ने उठा लिया? हमास के हमलों को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली बॉर्डर के नजदीक हमास ने हमले की प्रैक्टिस की। हमास की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आया है। इजराइल के बॉर्डर से महज 1 मील की दूरी पर हमास ने हमलों की मॉक ड्रिल की, लेकिन इजरायली सेना को हमास की इतनी बड़ी तैयारी की भनक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक हमास ने हमले के 25 दिन पहले ही इसके लिए ट्रेनिंग की थी। हमास ने पहले रॉकेट दागकर हमले का अभ्यास किया था। उसके बाद उसने इजराइल पर हमले भी कर दिए। उसके बाद से ही हमास लड़ाकों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमास ने काबातिया में आगे बढ़ रही इजरायली फोर्स पर भीषण हमला किया। हमास ने ग्रेनेड हमला करके इजरायली फोर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन पिछले 24 घंटों में इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली फोर्स ने दावा किया है कि गाजा में हमास के कमांड सेंटर को भी तबाह कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।